सबसे पहले मैं आपको आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो हम जैसे युवा नेता को आपने मौका दिया और आपके माध्यम से मैं हिंदुस्तान की जनता को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। धन्यवाद जी। बताएं। हम जनता के उन मुद्दों को उठाते हैं जो देश, प्रदेश, जाति, धर्म से उठकर जन सरोकार से जुड़ा हो। प्रोग्रेसिव राजनीति के तहत विकास के मुद्दों को प्राथमिकता के तहत दिखाया जाता है। आज हमारे साथ बस्ती जिले के हिंदू युवा वाहिनी के जिला उपाध्यक्ष दिनेश चौधरी जी हैं। उनसे हम बात करते हैं। जी, आपका आईपा में स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो हम जैसे युवा नेता को आपने मौका दिया और आपके माध्यम से मैं हिंदुस्तान की जनता को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। धन्यवाद जी। बताएं। जी, सरकार की योजनाएं क्या धरातल तक पहुँची हैं? जी, सरकार की सभी योजनाएं धरातल पहुँच रही हैं। गरीब, किसान, मजदूर सबके पास पहुँच रही हैं। हम लोग जो मजदूर जागरूक नहीं हैं, जो किसान जागरूक नहीं हैं, उनको बता रहे हैं कि आपके खाते में 6,000 रुपया माननीय प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। राशन आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जिसको नहीं मिल रहा, हम लोग उस लाभ को दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि गांव-गांव जो सड़कें बनाई गई और गड्ढा मुक्त सड़कें की गई। ज़मीनी हकीकत पर क्या है, जबकि आरोप लगता है कि कहीं सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हुई। ये देखिए, विपक्ष का मुद्दा है कि वो मुद्दा उठाएगी, लेकिन हकीकत ये है कि जितना विकास सड़क के मामले में योगी जी की सरकार ने की है, शायद कभी भी ऐसा इस भारत में नहीं हुआ था। आज पूरे भारत में सड़कों का जाल बिछ चुका है। यहीं हम लोगों को बस्ती आने में जहां 1 घंटा लगता था, आज हम लोग आधे घंटे में बस्ती पहुंच जा रहे हैं। सड़क का बुरा हाल था, लेकिन जब से भाजपा सरकार बनी है, तब से सड़कों का पूरे भारत में जाल बिछ चुका है। सरकार का यह भी दावा है कि युवाओं को रोजगार दिए, लेकिन जमीनी हकीकत पर युवाओं को रोजगार नहीं दिख रहे हैं। वहीं विपक्ष इस पे आरोप लगा रहा है। एक ही विपक्ष का आरोप लगाना कहीं से सही भी है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जितना रोजगार इस भाजपा सरकार में मिला है युवाओं को, शायद ही किसी सरकार में मिला हो। इतना रोजगार किसी सरकार ने नहीं दिया था जितना भाजपा सरकार ने दिया है। गन्ना किसानों का बात करें, ये बस्ती जनपद गन्ना किसानों का आय का एक साधन है, गन्ना। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के जो अधिकारी हैं, सरकार का तो दावा है कि 15 दिन में गन्ना मूल्य का भुगतान हो जाए, लेकिन जमीनी हकीकत में गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो पा रहा है। देखिए, ये गलत है। मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैं भी चौधरी परिवार से हूँ, मैं भी गन्ना बो रखा हूँ। आज पूज्य महाराज जी की देन है कि किसानों को गन्ना का भुगतान समय समय पे हो रहा है। कहीं भी इसमें कोई गलत नहीं है। हर 15 दिन के अंदर भुगतान हो जा रहा है। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। गन्ना किसानों की समस्या को देखते हुए सरकार ने मुंडेरवा चीनी मिल चालू करवाई, वहीं दूसरी तरफ वाल्टरगंज चीनी मिल बंद हो गई। इस पे आप क्या कहेंगे? जी देखिए, मोदी जी और योगी जी ने कहा था मैं मुंडेरवा को मिल दूंगा। मुंडेरवा मिल दिया योगी जी ने और पूज्य मोदी जी ने, दोनों लोगों ने मुंडेरवा को मिल दिया। रही वाल्टरगंज की बात, तो वाल्टरगंज की मिल चलेगी, ये भी चलेगी। बहुत जल्द महाराज जी घोषणा कर रहे हैं कि ये भी मिल चलेगी, चलवाएंगे। जी, मुंडेरवा मिल लगने से आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आज उस क्षेत्र में बहुत से किसान के बच्चे उस मिल में नौकरी कर रहे हैं। वहाँ के दुकानदार जो थे, एक समय था कि भुखमरी के कागार पे थे। आज वहाँ के दुकानदार बहुत खुशहाल हैं और उस क्षेत्र की जनता बहुत खुशहाल है इस समय मुंडेरवा मिल लगने की वजह से। अगर हम स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो यह दावा सरकार करती है कि दवा मुफ्त मिल रही है और इलाज सही ढंग से हो रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत पे जनता कहती है कि डॉक्टर नहीं बैठते हैं। नहीं, देखिए, कई लोगों को मुख्यमंत्री राहत कोष से मैं इलाज करवाया हूँ, जो 5 लाख रुपया महाराज जी ने या मोदी जी ने दिया है, उसमें भी कई लोगों का इलाज करवाया हूँ। कई लोगों का जैसे कैंसर पीड़ित है, उनके लिए लखनऊ से जो बजट आता है, माननीय डीएम साहिबा के माध्यम से उस बजट को मैं दिलवाया हूँ कई ऐसे मरीजों को जो की बात कर रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था का मैं बता दूँ आपसे, स्वास्थ्य व्यवस्था जो इस सरकार में है, शायद ही किसी सरकार में ऐसा हुआ हो। आज हमारे बस्ती जिले को मेडिकल कॉलेज माननीय योगी जी और मोदी जी ने दिया है।
आज सदर हॉस्पिटल है जिसमें हमेशा 24 घंटे डॉक्टर बैठते हैं। कहीं इस तरह की कोई भी चीज़ें नहीं है जो डॉक्टर ना मिले। हम अगर बात करें किसानों की, यह भी आरोप लगता है कि सरकार ने तो जमीन पर जो छोटा पशु थे उनको रखने के लिए गौशाला बनवाया, लेकिन आरोप लगता है कि किसान रात रात भर जग रहे हैं, छोटा पशुओं के वजह से उनकी फसल बर्बाद हो रही है। जी, कुछ समस्याएं हैं किसानों की। जी, योगी जी ने गांव-गांव पशु रखने के लिए गौशाले बनवा दिए हैं। कुछ छोटा पशु है जो क्षेत्र में है, लेकिन क्या किसानों की ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि दूध मैंने खा लिया है और पशुओं को छोड़ देता है। हम लोग गांव-गांव जाके उनको जागरूक करते हैं कि आप ऐसे छुट्टा ना छोड़ें, गौशालों में ले जाके जमा कराएं, जहाँ पे उनके खाने पीने का व्यवस्था पूज्य महाराज जी ने किया है। आप युवा हैं और क्या ऐसी इच्छा जगी कि आप राजनीति में आ गए? देखिए, मेरा बचपन से ही दिली इच्छा थी कि मैं समाज की सेवा करूं, जनता की सेवा करूं। इस वजह से मैं राजनीति में आया और समाज सेवा के लिए जब समाज किसी गरीब परिवार का किसी का मदद करता हूं तो मुझे बहुत खुशी होती है, बड़ा अच्छा होता है कि मुझे किसी का मौका सेवा करने का मौका मुझे मिला। 2022 चल रहा है और विधानसभा चुनाव चल रहा है, तो क्या वर्तमान सरकार फिर दोहराएगी? जी, जरूर दोहराएगी वर्तमान सरकार। हम लोग पूज्य महाराज जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाएंगे। हम लोग हर घर गांव-गांव जा के सभी को पूज्य महाराज जी की योजनाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जनता इस समय बड़ी खुशहाल है, बड़ी खुश है पूज्य महाराज जी की योजनाओं से और माननीय मोदी जी की योजनाओं से। गरीब किसान इस समय बड़े खुशहाल हैं। सरकार दावा करती है कि फ्री में राशन दिया जा रहा है किसानों को, जनता को, लेकिन वही जनता ये कहती है कि राशन के बजाय रोजगार मुझे मिलता तो ज़्यादा बेटर है। देखिए, एक बैग कोई चीज़ नहीं हो सकता है। पूज्य योगी जी ने रोजगार की बहुत अवसर दिया, मोदी जी ने रोजगार बहुत दिया। रोजगार मिलेगा जो है उस लायक। जैसे मैं अगर अनपढ़ हूँ तो मुझे रोजगार कैसे मिल सकता है? उसके लिए हम बिजनेस करें। हाँ, अगर मैं शिक्षित हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, उस लायक हूँ तो मुझे रोजगार मिले। लेकिन रोजगार की व्यवस्था महाराज जी कर रहे हैं। और जो आपने राशन की बात की है, गांव में राशन सबको मिल रहा है। किसी को जात देख के राशन नहीं मिल रहा है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हर वर्ग के लोगों को राशन मिल रहा है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर योजनाओं का लाभ ले रहा है। सपा इस समय कह रही है, चुनाव चल रहा है, कि बीजेपी जाति धर्म की राजनीति करती है। नहीं, इसको मैं नहीं मानता हूँ। बीजेपी सबका साथ सबका विकास लेके चल रही है और सबके साथ कोई भेदभाव नहीं करी। आज गांव में जो आप देख रहे हैं आवास आ रहा है, किसी से नहीं पूछा जाता है आप मुस्लिम है कि चौधरी है कि ठाकुर है कि ब्राह्मण है। जो गरीब है, जो उस लायक है, उसको आवास मिल रहा है। जिसको राशन की जरूरत है, जो पात्र है, उसको राशन दिया जा रहा है। जात देख के कोई काम पूज्य योगी जी और माननीय मोदी जी के द्वारा नहीं हुआ। क्या माना जाए कि विकास के दम पे आपकी सरकार फिर लौटेगी? जी जरूर। ये हमारे साथ हिंदू युवा वाहिनी के जिला उपाध्यक्ष जी थे, दिनेश चौधरी जी। उन्होंने कहा 2022 में बीजेपी की सरकार फिर बनेगी, क्योंकि बीजेपी ने विकास किया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार विकास के दम पर फिर वापस आएगी। आगे आप लोग आइपा को देखते रहिए। नमस्कार।